प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय है परमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह का सार। कृपया ध्यान से सुनिए। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह में ईद के अवसर पर होने वाली चहल पहल के अतिरिक्त एक बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए विद्यमान अपार प्रेम का मार्मिक चित्रण किया गया है, जो मेले में जाकर कुछ खाने पीने के स्थान पर अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा लेकर आता है, क्योंकि रोटी बनाते वक्त दादी का हाथ प्राय जल जाता था। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद का दिन आया था। गांव में बहुत चहल पहल थी तथा सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। कोई अपने कपड़े जूते ठीक कर रहा था तो कोई बैलों को सानी पानी दे रहा था, क्योंकि ईदगाह से वापस आने के लिए दोपहर हो सकती थी। लड़कों में ईदगाह जाने का विशेष उत्साह था। महमूद तथा अन्य लड़के बार बार अपने पैसे गिन रहे थे, जिनसे उन्होंने ईद के अवसर पर लगने वाले मेले से अपनी अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीदनी थी। हामिद भी बहुत खुश था। वह एक गरीब दुबला पतला सा लड़का था तथा वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसके पाँव में जूते नहीं थे, पर सिर पर एक पुरानी टोपी अवश्य थी। उसके पास मेले में खर्च करने के लिए केवल 3 पैसे थे। अमीना को चिंता थी कि वह अकेला कैसे 3 कोस पैदल चलकर मेले में जाएगा। इस पर हामिद दादी को यह कहकर तसल्ली देता है कि अन्य लोगों के साथ वह चला जाएगा और सबसे पहले लौट आएगा। गांव के सभी लड़कों के साथ हंसते खेलते हामिद शहर पहुंच जाता है। पहले अदालत, कॉलेज, क्लब घर आदि की बड़ी बड़ी इमारतें आई, फिर हलवाइयों की दुकानें और फिर घने इमली के पेड़ों की छाया के नीचे ईदगाह दिखाई दिया, जहां रोजेदारों की एक के बाद एक पंक्तियां लगी हुई थी। यहाँ अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव नहीं था। सब मिलकर एक साथ सिजदे में झुक रहे थे और फिर एक साथ ही खड़े हो रहे थे। भाईचारे का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर उपस्थित था। नमाज के समय सब आपस में गले भी मिल रहे थे। बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों की ओर गई। वहीं हिंडोला भी था, जिस पर 1 पैसा देकर 25 चक्रों का आनंद लूटने का अवसर मिलता था। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ने चक्रों का मजा लिया, परंतु हामिद दूर खड़ा ये सब देखता रहा। वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसा व्यर्थ में गंवाने के चक्कर में नहीं था। बच्चे खिलौनों की दुकान से सिपाही, बिस्ती, वकील आदि खरीदते हैं, पर हामिद को इन मिट्टी के खिलौनों को लेने में कोई भी रुचि नहीं थी, क्योंकि ये गिरते ही चुकनाचूर हो जाते हैं। खिलौने के बाद बच्चे मिठाई की दुकानों से रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोन हलवा आदि लेकर मज़े से खा रहे थे, पर हामिद कुछ भी लेकर खाता नहीं, केवल ललचाई आंखों से उन्हें देखता रहा। वहीं कुछ लोहे, गिल्ट आदि के बने नकली गहने बेचने की दुकानें भी थी। हामिद लोहे की एक दुकान पर कई चिमटे देखकर रुक गया और सोचा कि दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ अक्सर जल जाता है, क्यों न वह दादी के लिए चिमटा ही ले ले। हामिद के साथी मिठाइयाँ खाकर छबिल पर शरबत पी रहे थे। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा और वे लोग उसे काम तो करा रहे थे, पर मिठाइयों के लिए उसे किसी से भी नहीं पूछा। उसने दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछा तो उसने 6 पैसे बताए। हामिद ने उससे पूछा कि क्या वह 3 पैसे में देगा। दुकानदार ने उसे वह चिमटा 3 पैसे में दे दिया। हामिद ने चिमटे को लेकर कंधे पर इस प्रकार रखा मानो बंदूक हो, और अकड़ता हुआ वह साथी के पास जा पहुंचा। मोहसिन और महमूद ने उसके चिमटे का यह कहकर मजाक उड़ाया कि वह कोई खिलौना था। तब हामिद ने उसे बताया कि खिलौना ही तो है,
इसे कंधे पर रखें तो बंदूक हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा मंजीरे का काम भी देता है और उनके सभी खिलौनों की जान भी निकाल सकता है और उसका बाल विवाह का नहीं होगा। समी चिमटे को लेकर हामिद को अपनी 2 आने की खंजरी देता है, पर वह खंजरी नहीं लेता। चिमटे ने सब लड़कों का मन मोह लिया था, पर अब कोई चाहकर भी चिमटा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि अब उन सबके पैसे खर्च हो चुके थे। सब मन्नतें करके हामिद का चिमटा देखते हैं तथा अपना अपना खिलौना उसे दिखाते हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पिता ने उसे खाने के लिए जो केले दिए, उनमें से उसने हामिद को भी खिलाने को दिए। अन्य मुँह ताकते रह गए, क्योंकि महमूद हामिद के चिमटे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 11 बजे वे लोग वापस गांव में आ जाते हैं। मोहसिन की बहन ने उसे के हाथ से बिस्ती छीन लिया और खुशी से जैसे ही वह उछली तो बिस्ती उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा और टूट गया। नूरे का वकील भी मिट्टी में मिल गया था। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उनसे पूछा कि चिमटा कहाँ से लाया, तो उसने बताया कि वह 3 पैसे देकर लाया था। दादी को गुस्सा आया कि मेले में जाकर कुछ खाने पीने के स्थान पर वह चिमटा क्यों ले आया था। इस पर हामिद के कहने पर कि तुम्हारी उंगलियां तो ऐसे जल जाती थी, इसलिए लाया हूँ। दादी गदगद होकर आंसू बहाती हुई हामिद को दुआएं देने लगी कि उसे उसकी कितनी चिंता थी। आपसी स्नेह और लगाव की सच्ची परिभाषा की यह प्राणी को अपने सुखों की कम और अपनों के कष्ट की चिंता हमेशा रहती है। धन्यवाद।